नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बात जब जब पत्रकारों की आती है तो ऐसा लगता है दो गुट बन जाता है, एक जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है और एक जिन्हें मोदी विरोधी कहा जाता है। लेकिन असल में मीडिया का काम क्या है? किसी का समर्थन या किसी के खिलाफ नहीं बोलना, बस सच दिखाना। वही विपक्ष भी आरोप लगाता आया है कि मोदी राज में मीडिया से उनका यही हक छीन लिया गया है, सच दिखाने का हक। इसी बीच राहुल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद से कहा जा रहा है कि पत्रकारों को, खासकर पत्रकार रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप को राहुल से कुछ सीखना चाहिए। दरअसल संसद में राहुल ने इस बार भी ऐसी दहाड़ लगाई कि चुपचाप बीजेपी सुनती रही। वहीं उन्होंने पत्रकारों का भी मुद्दा उठाया। हुआ कुछ यूं कि संसद भवन परिसर में पत्रकारों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर अब रोक लगा दी गई है, जिसका पत्रकार भी विरोध कर रहे हैं। और पत्रकारों के इतने बड़े मुद्दे को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में उठाया है। राहुल गांधी ने संसद में कहा, मीडिया वालों को आपने पिंजरे में बंद कर दिया है, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। आप पहले राहुल का संसद में दिया गया ये बयान सुनिए। सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो, बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर, नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। नो, मैं बताऊँ सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दे, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी ने संसद में मीडिया की आवाज उठाई है। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े पत्रकार हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, सवाल उठाते हैं, आज वो चुप है, इतनी बड़ी चीज पर कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने ही हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। खासकर इनमें रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप का नाम सामने आ रहा है और उनकी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि ये दोनों पत्रकार अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे पर अब तक कुछ भी नहीं कहा है। जो हर मुद्दे पर बात करती है वो आज इसी मुद्दे पर चुप है। ऐसे में राहुल को लेकर कहा जा रहा है कि रूबिका लियाकत और अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों को राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए कि असल में आवाज कैसे बुलंद करते हैं, मीडिया के लिए आवाज कैसे उठाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल ने बाहर भी मीडिया वालों से बातचीत की थी, वो वीडियो भी जरा देखिए। आज हम लोग नहीं आएंगे, आप वहाँ की वीडियो करिए। अब जिस तरह से राहुल गांधी मीडिया के लिए आवाज उठा रहे हैं, उससे यही कहा जा रहा है कि बाकी पत्रकार जो चुप बैठे हैं, उन्हें राहुल से सीख लेने की जरूरत है। फिलहाल आपको ये भी बता दें, संसद में इस बार राहुल ने बीजेपी की ऐसी बैंड बजाकर रख दी, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए कि बीजेपी सन्न रह गई। अंत में आपको राहुल का संसद में दिया गया बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। दुख की बात है, मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है।